बहुत सी सामाजिक और या कहें कि धार्मिक जो भ्रांतियां हैं, उनमें एक जो भ्रांति है वो ये है कि जीवन का जो आखिरी हिस्सा है बुढ़ापा, वो परमात्मा को दो। यानी कि जो जवानी है वो संसार के लिए और बुढ़ापा भगवान के लिए। लेकिन जब बात आती है कि इसमें महत्वपूर्ण कौन है, तब हम कहते हैं भगवान। लेकिन चलते हैं इसका उल्टा, करते हैं इसका उल्टा। जब शरीर में ताकत होती है, जब शरीर में ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, तब तो हम पूरी शक्ति इस संसार में, पैसा कमाने में, हमारे मोह में, इच्छाओं में, इन सब में लगा देते हैं। और जब शरीर थक जाता है, आंखें कमज़ोर होने लगती है, पैर कांपने लगते हैं, तब हम कहते हैं कि अब भगवान को याद करेंगे। या लोग भी कहते हैं कि भगवान को याद करने का समय आ गया। लेकिन सच बताओ कि क्या ये भक्ति है, भगवान में ध्यान है, या फिर मजबूरी है, एक डर है कि अब क्या, अब जाना है भगवान के पास तो याद कर लें। दोस्तों, याद रखो, जो सच्चा स्मरण होता है वो तब होता है जब शरीर में शक्ति हो। क्योंकि परमात्मा को याद करना कोई कमज़ोरों का काम नहीं है। उसके लिए पूरी चेतना चाहिए, पूरा साहस चाहिए, पूरा जीवन चाहिए। जब मन भटकने की ताकत रखता है, उसी समय भगवान की ओर ध्यान देना, भगवान की ओर मुड़ना तपस्या है। और जब दुनिया आकर्षित कर रही हो और फिर भी मन परमात्मा को ही चुने, वही सच्ची साधना है। दोस्तों, बुढ़ापा में जो बुढ़ापा होता है उसमें तो अक्सर इंसान मजबूर हो जाता है। ना शरीर साथ देता है, ना मन उसका साथ देता है, ना आवाज़ साथ देती है, ना उसमें किसी प्रकार की ताकत बचती है। तब केवल होठ हिलते हैं, लेकिन बस वो होठ हिलते हैं, अंदर कोई ऊर्जा का संचार नहीं होता। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जिस दिन समझ में आ जाए कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, उसी दिन से वानप्रस्थ शुरू हो जाना चाहिए। और वानप्रस्थ का मतलब जंगल की तरफ भागना नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो वन की ओर, चलो जंगलों की ओर। वानप्रस्थ का असली मतलब है भीतर की तरफ जागना। दुनिया में रहते हुए भी ये समझ में आ जाए कि ये जो पैसा है, पद है, यही केवल जीवन नहीं है। अगर भगवान को याद ही करना है, उसका स्मरण ही करना है, तो आज से करो, अभी से करो, जब शक्ति है तब करो। क्योंकि परमात्मा को वही समर्पण प्रिय है जो ऊर्जा से भरा हुआ हो। ईश्वर क्या करेगा बासी फूल लेकर। इसलिए याद रखो कि जो व्यक्ति अपनी जवानी केवल संसार को देता है और भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए केवल वही समय छोड़ता है जो उसके पास बच जाता है, तो समझ लो वो जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर खो रहा है। इसलिए अभी जागो, इसी समय जागो और अभी स्मरण करो, अपने भीतर उतरना शुरू करो। क्योंकि परमात्मा कभी कल नहीं मिलता,